परमेश्वर को सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं आज का हमारा टॉपिक है। देखो आपकी पहचान क्या है, आपकी पहचान क्या है, व्हाट इज योर आइडेंटिटी। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को पूछो आपकी पहचान क्या है। एक आदमी जब प्रधानमंत्री से मिलने जाता है तो उसी समय पूछता है आपकी पहचान क्या है। किसी बड़ी कंपनी में, बड़ी फैक्ट्री में जब आप अंदर घुसने लगते हैं तो आपको गार्ड रोक देता है, कहता है हेलो कहाँ जा रहा है। रोकते हैं कि नहीं? जज की कोठी में कभी जाओ तो गार्ड वहां पर रोकता है, कह रहा है कि क्या करने जा रहे हो, क्यों जा रहे हो अंदर, क्या बात है। ओए वॉलंटियर, ओए सारे बोलो हालेलुया। कह रहे हैं कि जब आप किसी फैक्ट्री में जाते हैं तो उसी समय आपको रोक देते हैं। क्यों रोक देते हैं? कह रहे हैं पहले अपनी पहचान बताओ, क्या बात है। हालेलुया। क्या पहचान है? बड़ी कंपनियों में आई कार्ड दिखाया जाता है, हेलो मैनू नहीं रोक सकता तू, मैं थे क्लर्क है गया क्लर्क। फिर वो कहता है ठीक है जा तू अंदर जा, मैं पोस्टमैन हूँ जा तू, मैं बैंक मैनेजर हूँ जा तू, मैं ये हूँ जा तू भी जा। फैक्ट्री में तरह तरह के लोग पोस्ट पर काम करते हैं कि नहीं? मैं पानी पिलाने वाला हूँ, मैं झाड़ू लगाने वाला हूँ, मैं स्वीपर हूँ, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। वो कहते हैं जाओ कंपनी में। लेकिन याद रखना स्वर्ग में भी ऐसी आइडेंटिटी आपकी देखी जाएगी। हालेलुया। हो सकता है कह रहा है कि आज आप यहाँ से बाइबल लेकर जा रहे हैं, कह रहे हैं हेलो मेरे कल बाइबल है, चल बाहर चल। सुन रहे हैं कि नहीं? आपको बिठा देंगे, लेकिन आपके कैरेक्टर की आइडेंटिटी देखी जाएगी। अगर आज आपके स्वभाव में, कैरेक्टर में कह रहा है कि आपने अपनी आइडेंटिटी दिखाई है परमेश्वर को, कह रहा है कि तीन बातें अपनी याद रखना। कह रहा है कि अपने अंदर कह रहा है परमेश्वर को सबसे पहले वो 3 पॉइंट्स मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि आपको दिखाना है। कह रहा है आपको बताना है आज 3 बातों में। कह रहा है जो मसीह का नाम लेते शर्माता नहीं है। हालेलुया। ये है आपकी पहली आइडेंटिटी। बोलो हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कह रहे हैं कि जो मेरा धरती पर इनकार करेगा मैं उसका स्वर्ग में इनकार करूंगा कि मैं उसको नहीं जानता। आजकल के विश्वासी सिर्फ बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन लोगों से बोलते हुए शर्माते हैं, बताते नहीं है उनको कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। कह रहे हैं कि आपकी सबसे पहली आइडेंटिटी है कि मैं मसीह में हूं, मैं मसीह का हूं, मैं मसीह में हूं, मैं मसीह का हूं, मैं मसीह में हूं, मैं मसीह का हूं, मैं चेला हूं यीशु का। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा अगर आपने अपनी आइडेंटिटी दी है सुबह उठकर, परमेश्वर मैं सुबह उठकर ऐसे नहीं बोलता हेलो पापा मैं बजिंदर सिंह, नहीं तो मुझे चंट पहनी थी। समझ रहे हैं कि नहीं? सुबह उठता हूं मैं बोलता हूं परमेश्वर मैं तेरा दास प्रोफेट बजिंदर आवाज लगा रहा हूं तुझे सुबह उठकर। हालेलुया। अपनी आइडेंटिटी दो कि परमेश्वर मैं तेरा मसीह बच्चा, मैं विश्वासी, मैं समय परमेश्वर तुझे पुकार रहा हूं। पवित्र आत्मा आपकी आइडेंटिटी देखना चाहता है। आपकी पहचान क्या है? आप दुनिया को जब तक अपनी पहचान नहीं बताते आप कौन हो, जब आप गवाही देते हैं तब आप अपनी पहचान बताते हैं, जब आप सुसमाचार सुनाते हैं लोगों को तब अपनी पहचान बताते हैं। याद रखना अगर आपने ये बात अपने दिमाग में डाल ली, आज रात के बाद मैं कह रहा हूं एक एंजल आपकी पहचान बड़े बड़े लोगों से कराएंगे यीशु मसीह के नाम में। बड़ी बड़ी कंपनी में कराएंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में कराएंगे। आपको कार्ड बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई पंपलेट बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेलो मेरी दुकान इधर है, मेरी फैक्ट्री इधर है। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर फेमस करने के लिए एंजल भेजेगा आपको। आपका बिजनेस बढ़ेगा आज रात के बाद, आपकी दुकान बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के कलाम को फेमस किया है, आपने परमेश्वर के कामों को फेमस किया है। कह रहा मेरी इच्छा ये है जैसी इच्छा मेरी स्वर्ग में पूरी होती है अगर पृथ्वी पर एक बंदे ने भी कर दी, कह रहा उसके घराने को मिरेकल करके दिखाऊंगा आज। अंदर डाल के जाना ये बात, अंदर डालकर कि मैं मसीह में शर्माऊंगा नहीं। दिखा स्क्रीन पर। कह रहा मैं मसीह में, अपने पड़ोसी को बोलो मैं शर्माऊंगा नहीं। जो हिम्मत नहीं हारता। कह रहा तीसरा जो भरोसा रखता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज कितने लोग चंगा होना चाहते हैं? कह रहा वो पूछ रहा है, आज एंजल भी पूछ रहे हैं यहाँ पर आकर। कह रहा आपकी आइडेंटिटी क्या है? अगर आप चंगे होने चाहते हैं तो उसी समय एक स्वर्गदूत आज रात आपके पास आएगा, आपको चेक करेगा, आपसे पूछेगा कि मैं चेक करने के लिए भेजा जाता है एक स्वर्गदूत कि इनमें से कौन है जो गवर्नमेंट जॉब के लायक है, कौन है जो हीलिंग लेने के लायक है। एंजल यहाँ पर घूम रहे हैं इस पंडाल में, जो हालेलुया बोल रहे हैं, चेक कर रहे हैं, जो वचन को ध्यान से सुन रहे हैं, जो अमल कर रहे हैं, आज फैसला ले रहे हैं।
कि परमेश्वर मैं अपनी पहचान ऐसे नहीं बनाऊंगा कि मैं टूथ ब्रश करके आया हूं, मैं चाय पी के आया हूं, मैं फेयर एंड लवली लगा कर आई हूं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। कह रहा कि आज आपको विश्वास करना है, परमेश्वर ने कहा एक का भी मुंह काला नहीं होगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिला के बताओ, औरतें खासकर बोलो एक दूसरे को, क्या फेयर एंड लवली लगा कर नहीं आना, तेरा मुंह काला नहीं होगा। मिला परमेश्वर का वचन के नहीं? कह रहे बोलो बहने एक दूसरे को, आज फेयर एंड लवली लगा के नहीं आना, तेरा मुंह काला नहीं होगा। याद रखना, कोई फेयर एंड लवली लगानी ना पड़ेगी, क्योंकि आसमान के खुदा का वायदा है, जो उसका फे मानते हैं, एक का भी मुंह काला नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, एक की भी गवाही खराब नहीं होने दूंगा। आमीन। कह रहा विश्वास करना है। लेकिन अगर आज जो शर्माता नहीं है, कह रहा पहचान बना कर रखता है, अपनी आइडेंटिटी सुबह उठकर परमेश्वर को देता है, प्रार्थना करता है। कह रहा है आपको नहीं पता, आपके आगे पीछे एंजल घूमते हैं, आपको चेक करने के लिए घूमते हैं। तुमने कितनी बार कह रहा है कि झूठ बोला है, तुमने कितनी बार, आपकी एक एक डायरी भरी पड़ी है। बाइबल में प्रकाशित वाक्य में एक जगह पर लिखा कि परमेश्वर के सामने एक पुस्तक खोली गई। हालेलुया। आप पढ़ो, प्रकाशित वाक्य है, वहां पर पुस्तक खोली गई है, नहीं कि तुमने कितनी बार किसका मजाक उड़ाया। कह रहा वहां पर ये लिखा है, आपके कर्मों का हिसाब है वहां पर। अगर आप अपने कर्म में सुधार करें, आज रात एक मिराइकल करा होगा और आपका जो मुंह काला किसी ने किया है, आपकी गवाही खराब हुई है, आज रात परमेश्वर एक नई गवाही और ठहराएगा आपके ऊपर। आमीन। आमीन बोलने वाले आजाद होंगे आज। आमीन। हालेलुया बोलने वाले नई गवाही देखे। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं नई गवाही देखने के लिए? यस। हो सकता है आपने अपनी पहचान बनाई हो। इस संसार के अंदर बहुत सारे लोग अपनी जान पहचान बनाते हैं। कैसे हो सकता है आपने बड़ी, आप वेट लिफ्टर हो, एक अच्छे वेट लिफ्टर हो, अच्छे बॉक्सर हो, अच्छे एक ऑफिसर हो, टीचर हो, आप बड़े अच्छे किसान हो, लेकिन फिर भी परेशान हो। उन मुसीबतों ने आपको घेरा हो चारों तरफ, लेकिन आप बार बार इंतजार कर रहे हो। आप डॉक्टर से पहचान बना रहे हो, फोन लगा रहे हो, सिफारिश कर रहे हो, क्योंकि आपको मुसीबतों ने घेर रखा है। लेकिन अगर आज यहाँ पर कोई ऐसा जन बैठा है, कोई मुसीबतों से घिरा हुआ है, तो खुदा से आज मैं आपकी पहचान करा कर जाऊंगा। आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा जा इनको खुशखबरी दे दे, आज गुड न्यूज दे दे। जितने मेरे साथ पहचान बनाएंगे, कलाम को सुनेंगे, कह रहा है कि उनके घर में, कह रहा है कि परेशानियों का एंड होगा, आज एंड होगा। आमीन। विश्वास करना है। एंड होता नहीं है, एंड करना पड़ता है। हालेलुया। एंड होता नहीं है, करना पड़ता है। एक नाटक खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। बच्चे को बोलो, मम्मी बोलती है बेटे, बच्चा बोलता है मम्मी बस ये आखिरी नाटक रह गया, एंड के बाद बंद कर दूंगा टीवी। लेकिन वो एंड नहीं होता, दूसरा नाटक स्टार्ट हो जाता है, लेकिन टीवी बंद करना पड़ता है। हालेलुया। आपको बिलीव करना है। कह रहा यहाँ पर यायर, कह रहा बड़ा नाम है, बड़ा पैसा है। बाइबल में एक जिक्र है कि यायर नाम के एक व्यक्ति का, वो आराधनालयों का सरदार है और बड़ा नाम है उसका, बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है। लेकिन एक दिन कह रहा है कि उसकी लड़की मरने पर बीमार हो जाती है और मरने पर है, और उसी समय उसके रिश्तेदार बताते हैं कि लड़की तो तेरी मरने पर है। लेकिन वो जगह जगह जाता है, लेकिन कोई इलाज उसे नहीं मिलता। और उसी समय कोई उसके साथ यीशु मसीह की जान पहचान कराता है। वो बताता है, करे कि यहाँ पर यीशु मसीह नासरी आया हुआ है इस गांव में, अगर तू वहां पर चला गया और उसी समय अगर यीशु की नजर तेरे ऊपर पड़ गई, अगर तेरी जान पहचान उसके साथ हो गई, तो तेरी लड़की बच जाएगी। और जिसमें बड़े पद को, बड़े नाम को, बड़ी शोहरत को भूल कर चला आया है यीशु के चरणों में, और कह रहा है मरकुस में बोलता है 5वें अध्याय में, कह रहा परमेश्वर, कह रहा मेरी एक ही लड़की है, वो भी मरने पर है, क्या तू मेरे साथ घर चलेगा? मेरी लड़की पर हाथ रखेगा, चलेगा। और जिसमें चल पड़ता है यीशु मसीह उस लड़की को बचाने के लिए, उसके साथ बिना पूछे, उसकी जात पूछता नहीं है, उसके नाम को पूछता नहीं है, उसकी शोहरत को पूछता नहीं है, उसके बड़े पैसे को पूछता नहीं है। अरे आज आप कहीं से भी आए हैं, लेकिन अगर आज आप पहचान बनाकर जाओगे, अगर आज आप पहचान बनाना चाहते हैं, यीशु मसीह को आपके पैसे की जरूरत नहीं है। वो आपके साथ आपके नाम को, आपके पैसे को, आपकी शोहरत को, आपकी जात को पूछने के लिए नहीं आया। वो तो सिर्फ उन लोगों को ढूंढने आया है जो आज अपनी आइडेंटिटी देकर जाएंगे आज परमेश्वर की, जो आज शर्माएंगे नहीं। लोगों ने यायर को रोका, उसके रिश्तेदारों ने रोका, उन्होंने कहा अरे क्या कर रहा है तू यायर, अरे तू किस में से आया है, किस धर्म में से आया है, कौन है तू, सोच और विचार कर।
यार कौन है तू? अरे क्या कर रहा? कह रहा इसके साथ चल पड़ा, गुरु को दुख देने से क्या फायदा, मत, कह रहा मत जा। कह रहा कि हम तुझे बता रहे हैं तेरी लड़की तो मर गई है, अब डॉक्टर को दुख देने से क्या फायदा, वैद्य को घर ले जाने से क्या फायदा, अब कह रहा इस बाबे को, इस यीशु को, इस गुरु को क्या फायदा, घर ले जाने के लिए क्या फायदा। उसी समय अनसुनी कर दे इनकी आवाज को। यीशु मसीह उसकी ओर इशारा करता है और उसको इशारा करके बोलता है, अनसुनी कर दिया यीशु मसीह ने उनकी आवाज को और उसी समय चुप करा दिया यायर को। और यायर बोलता है, कह मैंने तो आज तक कह अपने रिश्तेदारों से जान पहचान बनाया, दोस्तों से जान पहचान बनाया, डॉक्टर से जान पहचान बनाया, कह पेड़ों पत्थरों से जान पहचान बनाया होगा, लेकिन कह आज तो मैं यीशु के साथ अपनी जान पहचान बनाऊंगा। आज तो यीशु के कहने पर चलूंगा, आज किसी और के कहने पर नहीं। आज तो मैं तुम्हारी अनसुनी करूंगा। कह मैं आज तक अपने रिश्तेदारों की, परिवारों की सुनता आया, लेकिन आज कह मैं सिर्फ यीशु की सुनूंगा, तुम्हारी अनसुनी करूंगा। आज तो मैं यीशु की सुनकर जाऊंगा। और उसने उसी समय चल पड़ता है यीशु के साथ। और उसी समय यीशु मसीह देखता है कि इसकी तो कह रहा इसके विश्वास को यीशु मसीह ने देख लिया है और चल पड़ता है यीशु मसीह उसके साथ। क्यों चल पड़ा यीशु मसीह उसके साथ? क्योंकि यीशु मसीह के साथ कह रहा उसने जान पहचान बना ली है। उसके स्वभाव ने, उसके विश्वास ने, उसके अंदर की दिलेरी ने यीशु मसीह को मजबूर कर दिया है उसके साथ घर चलने के लिए। आज हो सकता है आज आप कहीं से भी आए हो, लेकिन हो सकता है आपके विचारों में आपके अपने मना करते हो यहाँ आने से, लेकिन परमेश्वर आपको कह रहा है जिसके अंदर मैंने देखा शर्म नहीं है। अगर आज आप शर्म उतार कर आएंगे, याद रखना मैं कह रहा हूं परमेश्वर स्वर्ग से शर्म उतार कर आएगा, सबके सामने आपके बीच में बादलों पर आएगा नगाड़े के साथ, इस छोर से उस छोर तक विश्वासियों को इकट्ठा करेगा। और कह रहा है गवाह ठहरोगे, तुम गवाह ठहरोगे। कह रहा है कि याद रखना शर्माना नहीं। कह रहा शर्म कर रहा था यायर, लेकिन शर्म उतार कर आया अपनी। लोगों ने रोका उसको, लेकिन बोलता आज लोगों के रोकने से रुकने वाला नहीं हूं। और इसी समय जब गया विश्वास दिखाया उसने। यही 3 काम उसने अपनी जिंदगी के अंदर किए। वो शर्माया नहीं। उसने कहा मैं तो यीशु को अपने घर लेकर आया हूं। आज आप घर जाते हैं, लेकिन आप बताते हुए शर्माते हैं। जो शर्माते हैं उनके लिए यीशु मसीह के स्वर्गदूत शर्म करते हैं। याद रखना, इसलिए हीलिंग आपको जल्दी से नहीं मिलती है। जितने लोग आज अपने पति को बताते हुए, अपनी पत्नी को, अपने परिवार को बताते हुए शर्माते हैं या रिश्तेदारों को शर्माते हैं, मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह ऐसे लोगों के बीच में नहीं चलता। याद रखना, अगर चलाना है खुलकर चलाओ। मैं कह रहा हूं घूंघट में मत लेकर जाओ, यीशु मसीह को बुरके में मत लेकर जाओ। बुरका उठा दे, आज पर्दा उठा दे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो पर्दा उठा दे आज। और चकना के नहीं चकना। अगर किसी की नई शादी हो और वो घूंघट ना उठाए तो क्या होगा भाई साहब? पति कहे घूंघट उठा और वो कहे नहीं मेरी मां ने मना किया है। घूंघट उठा, नहीं मेरे प्यो ने मना किया है। घूंघट उठा, नहीं मेरे पड़ोसिया ने मना किया है। चल तेरी है हुई पैसी, चल जा फिर पर। दूजी दुल्हन तैयार है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? यीशु कौन है? दूल्हा है। तुम कौन हो? दुल्हन हो। लेकिन पर्दे वाली दुल्हन नहीं चाहिए यीशु मसीह को। यीशु मसीह को ऐसी दुल्हन चाहिए जो घूंघट उठा कर आएंगी आज। हालेलुया, हालेलुया। अरे ये वाला घूंघट नहीं कर रहा हूं भाई साहब। मैं एक बार प्रचार करने चला गया राजस्थान में। ओ भाई साहब तंगी आ गया मैं तो। दिखाइए चुन्नी, अपनी आइडेंटिटी दिखाओ कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। मांगने वाले कह रहे इस बात को समझ ले कि परमेश्वर चाहता है। पढ़ेंगे नीति वचन 20:2। हाँ हाँ, देखो शेर अपनी पहचान कैसे बता रहा है। सपना तू फिर गलती करती है। हाँ हाँ, अपनी पहचान। हाँ हाँ, राजा का भय दिखाना सिंह का गर्जना है। जो रोष करता है वे अपने प्राण का अपराधी होता है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बोलती है एक जगह पर, बाइबल में लिखा शेर अपनी गुफा से बाहर निकलकर ऊपर की ओर मुंह करके दहाड़ मारता है। शेर क्या करता है? ऊपर की ओर मुंह करके दहाड़ मारता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग ऊपर की ओर, बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग ऊपर की ओर मुंह करके दहाड़ मारेंगे आज? जोर से मुंह करके बोलो हालेलुया, हालेलुया। दहाड़ो, आइडेंटिटी दे दो आज। हालेलुया। मजाक समझ रहे हैं कुछ लोग, लेकिन जो दहाड़ मार रहे हैं उनकी पहचान ऊपर जा रही है सीधी।
आपको इस हफ्ते में चर्च से बाहर निकलने के बाद मदद मांगनी नहीं पड़ेगी। मदद करने वाला आपके गेट पर खड़ा होगा। चर्च आमीन। ऊपर की ओर मुंह करके सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो शेर से सीख। शेर कैसे करता है? चूहे के, बिल्ली के, हाथी के, चीते के सामने, सबके सामने ऐसे करता है, मैं मसीह में हूं आ। और आजकल के शेर शेरनियां, मैं मसीह में हूं। हालेलुया। आजकल की मसीह शेरनियां चढ़ जाती है, नाम बदल ले, तू पैसे ले ले। अबे पहचान बता, यीशु ने मुझे चंगा किया है। हालेलुया। हालेलुया। अगर ज्यादा बोले उसको बोलो तेरे साथ भी ऐसा होगा, तू भी एक दिन गवाही देगा चर्च में खड़ा होकर। आमीन। पहचान बताओ। अगर आज रात आपकी पहचान बन गई है, मैं कह रहा हूं गुड न्यूज आने वाली है चर्च यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाकर जोर से तारीफ करो चर्च, और किसी में हाथ उठाओ और कहो परमेश्वर को कि परमेश्वर मेरी जान पहचान हो जाए आज से तेरे साथ। देखा शेर कैसे दौड़ता है? कोई एक जन दौड़ेगा, दौड़ेगा कोई माइक में? नहीं 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 नहीं, मैं किसी को दौड़ाना चाहता हूँ। हाँ तकड़ी चाहिए, तू आए लड़की तो समझ में आया? जब शेर दहाड़ मारता है, छोटे मोटे कीटाणु वहीं मर जाते हैं। आमीन। कीड़ियां जो जा रही होती हैं कहती हैं ओए निकल लो, कहीं तो कहती है चलो यहीं मर जाओ। समझे? जब शेर दहाड़ मारता है तो कीड़ियां कहती हैं ए यहीं मर के दिखा दो। मक्खियां कहती हैं यहीं मर जाओ थोड़ी देर के लिए, कुत्ते हम मर गए हैं। और शेर बड़ा खराब होता है, सूंघता जाके मरा के जिंदा है, मरे को नहीं खाता शेर। कितनों को पता ये बात? जिंदों का शिकार करता है। सारे बोलो हालेलुया। जिस हिसाब से चिल्लाई ना ये जितने दहाड़ रहे हैं, आप समझ जाना अगर छोटा सा अंदर लीवर का कीटाणु घूम रहा है, आज वहीं मर जाएगा। हालेलुया बोलते ही। हालेलुया। आपकी किडनियों में छोटा सा कीटाणु घूम रहा है, मारना है कि नहीं उसे? यस। आपके हार्ट अटैक होने वाला कीटाणु घूम रहा है अंदर, मारने के नहीं चर्च। यस। फिर से मार के दिखा। हालेलुया। कीटाणु मर गया। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज कितने लोगों ने बैंक के बाहर देखा? बैंक के बाहर गन वाले खड़े होते हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड क्या बता रहे होते हैं? हम बैंक के रक्षक हैं। वो अपनी पहचान बता रहे होते हैं, हम सिक्योरिटी गार्ड हैं बैंक के। याद रखना पुलिस वालों की ड्रेस क्या बता रही है कि हम सरकार के रक्षक हैं। याद रखना। मैं कह रहा हूं जितने हालेलुया बोल रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, सुबह उठकर प्रार्थना करने का फैसला ले रहे हैं, लोगों को गवाहियां दे रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं, एक आदमी को, बीमार व्यक्ति को अगले संडे चर्च लाने का फैसला कर रहे हैं, उनकी पहचान आज यीशु से बनने वाली है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बोलती मरकुस 5:25 पढ़े कोई जल्दी से। हाँ हाँ हालेलुया। पढ़ो पढ़ो। ययीर नाम का एक स्त्री थी जिसे 12 वर्ष से लहू बहाने का रोग था, और उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। यह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि वह बीमारी से अच्छी हो गई है। हालेलुया। 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 कितने लोगों को विश्वास है कि वचन में अभी आपने क्या पढ़ा कि परमेश्वर के कलाम में लिखा कि लहू बहाने वाली स्त्री थी और उसे लहू बहाने का रोग था। वो डॉक्टरों के पास चली गई और कहीं से वो चंगी नहीं हुई। हालेलुया। और जैसे ही उसने यीशु मसीह को छुआ, उसी घड़ी
उसका लहू बहना बंद हो गया। हालेलुया। 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 हाँ, कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? यहाँ पर लिखा 12 साल से, कितने साल से? 12 साल से। 12 साल से लहू बहने का रोग था इस स्त्री को। बड़ा पैसा था, बड़ी शोहरत थी, लेकिन परेशान हो गई है। कोई डॉक्टर इसके काम नहीं आया, क्योंकि इसकी पहचान किसके साथ थी? ये बड़ा नोट दिखाती थी, सबसे बड़ा डॉक्टर इसको पहले कमरे में अपॉइंटमेंट देता था। प्रॉफिट बजिंदर को भी नहीं, 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 सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। बड़ा नोट दिखाती थी और उसी समय इसको अपॉइंटमेंट मिलती थी, लेकिन कोई पैसा इसके काम नहीं आया। लेकिन इस औरत को 3 सीक्रेट बताए बाइबल के अंदर, फिर से दिखा स्क्रीन पर। इस औरत को ये सीक्रेट पता लगा। उस औरत ने इसको कहा, जिसने सुसमाचार सुनाया, कि मसीह में जाने के बाद शर्माना नहीं है, हालेलुया। हिम्मत रखना है और भरोसा करना है। और ये औरत करे जब गई, बड़े विश्वास के साथ भरोसा रखकर गई, लेकिन जब ये जा रही थी उसी समय इसको बड़ी भीड़ दिखाई देती है, बड़े सारे आदमी खड़े हुए नजर आते हैं और वहां पर कोई औरत नहीं थी। लेकिन उस समय में हैरान हो गई है और कहने लगी, लोग क्या कहेंगे, मैं इतने लोगों के बीच में कैसे जाऊंगी चर्च के अंदर, और कैसे जाऊंगी मैं इन लोगों के बीच में? यहाँ पर तो लोग खड़े हैं और यहाँ पर इन सब के बीच में से मैं कैसे एक औरत बीच में से निकलती निकलती कैसे जाऊंगी? इतनी भीड़, धक्का मुक्का, जैसे प्रॉफिट बजिंदर आगे बुला लेता है स्टेज के पास और ऐसे धक्का मुक्का होता रहता। लोग भाई साहब देखते नहीं, लड़की है कि औरत है, कौन है? और भाई साहब बस उनके अंदर एक विश्वास होता है, परस निकल जाए, निकाल ले चोर, जा ले जा, चैन खोस ले, अरे ले जा, ये भी ले जा, कान वाली ले जा, करी ले जा, लेकिन मुझे यीशु मसीह को छूने दे आज, छूने दे आज। ये औरत करी विश्वास के साथ शर्माई नहीं है। ये औरत निकलती 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 इसने यीशु के कपड़ों को छू लिया है। दिमाग कह रहा होगा, तेरी बाड़ी खोस लेंगे चोर, तेरी चैन तोड़ लेंगे, बीच में चोर होंगे, तेरा पर्स मार लेंगे लोग, मारने दे, जाने दे चैन। इनको नहीं पता ये 2000 की चैन 25,000 की चैन जाएगी, लेकिन करोड़ों रुपए की चंगाई आज घर आएगी। आमीन। मैं ये नहीं कह रहा हूं भाई साहब सच्ची में चैन लुटा दो, आज अपने पर्स में डाल के आया करो भाई साहब, जब आज्ञा होता है आपको विश्वास करना है। कह रहा इस औरत के अंदर ये विश्वास था, ये शर्माई नहीं, इसने शर्म नहीं की। और उसी समय यीशु मसीह ने लाखों की भीड़ में, हजारों की भीड़ में किसी को नहीं पुकारा, सिर्फ इस औरत को पुकारा। क्यों? क्योंकि इसने कहा था, यीशु मसीह मैं आज तेरे साथ ये जितने सारे घूम रहे हैं ना, तेरे चर्च में आते हैं, कह रहा इनमें से डिफरेंट होकर दिखाऊंगी आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये कितने आते हैं यहाँ पर? कह रहा ये कुर्सी बैठे हैं, पक्का झोल रहे हैं, कूलर बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, बाहर खड़े हैं, पानी पी रहे हैं, छोले खा रहे, टमाटर खा रहे, हर संडे से तो इनकी शक्ल देखता है, लेकिन तू मेरी शक्ल ऐसे नहीं दिखेगा। पहली बार आई हूं, पहली बारी, कह रहे ऐसा हिम्मत दिखा के जाऊंगी आज, तुझे छू के जाऊंगी आज। आमीन। कपड़े को नहीं छुआ। यीशु मसीह ने कहा, हेलो, तूने मेरे कपड़े को नहीं छुआ। कह रहा बेटी तूने मेरी दिल, आत्मा, देह, प्राण को छू लिया आज। आमीन। कह रहा तेरे विश्वास ने छू लिया है। कहता जा, कह रहा आज तेरे विश्वास के कारण तू चंगी हो जाए। आमीन। छूट गई है तू अपने 12 साल की बीमारी से। अगर आज आप ये विश्वास लेकर जा रहे हैं, आज शर्माएंगे नहीं लोगों को बताने में, सुसमाचार सुनाने में, प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में, चर्च आने में, अगर आप शर्माएंगे नहीं, यीशु आपसे वादा कर रहा है चर्च इस औरत की तरह। कह रहे सुनो, 12 साल क्या, 15 साल क्या, 18 साल से तो उठा रहे हो, आज के बाद कह रहा छूट जाओगे अपनी बीमारी से। आमीन। छूट जाओ आमीन बोलने वाले कर्जे से, आमीन। छूट जाओ ऑनलाइन देखने वाले अपने हर एक समस्या से। आज आमीन। आप छूट जाएंगे, आज के बाद आजाद हो जाएंगे। आमीन बोलने वाले आज आमीन। हालेलुया बोलकर जो चिल्ला रहे हैं आज। हालेलुया। मेरे चर्च में एक आदमी आता था और काफी समय से मसीह में था, लेकिन बड़ा ऑफिसर था चंडीगढ़ में। उसका लीवर जब खराब हो गया, इतना खराब हो गया, पीला पड़ गया वो, और मैं उसके लिए प्रार्थना करता करता थक गया। तो वो उसकी पत्नी बताती है, कहती कि उसके ऑफिसर उसको बोलते थे ताका करा ले, तबीज करा ले,
कहीं झाड़ा लगवाया, कहीं मत्था टेका, कुछ भी कर ले, जा प्रार्थना करा ले, लेकिन कभी अपना मुंह नहीं खोलता था, लेकिन चर्च आता था। और थोड़े दिन के बाद वो मर गया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि काश उसने अपना मुंह खोला होता कि मुझे ताकत तबीज करने की जरूरत नहीं, मैं जहां जाता हूं मैं मसीह का जन हूं, तुझे भी समझा कर जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं चोर और डाकू मरने वाले थे, लेकिन एक ने फैसला ले लिया मुंह खोलने का। याद रखना, उसने अपनी शर्म को उतार दिया। उसने कहा प्रभु अगर तू चाहे तो मेरे भी पाप क्षमा कर सकता है। और इसी समय मैं कह रहा हूं अगर आज आपके अंदर शर्म है प्रभु के सामने माफी मांगने की, तो मैं कह रहा हूं आज हो सकता है आपने गलती की हो, पत्नी के सामने, पति के सामने, बच्चों के सामने, रिश्तेदारों के सामने आपको शर्म आ रही हो, लेकिन अगर आज आप खुदा के सामने शर्माएंगे नहीं, आज रात परमेश्वर आपको कहने वाला है इस औरत की तरह, जा तू अपनी समस्या से छूट जाए, आज आमीन। जा तू पुराने कर्जों से छूट जाए, पुरानी बीमारियों से छूट जाए, पुरानी लानतों से, शर्मिंदगी से छूट जाए। ये इतने लोग यहाँ पर ऐसे नहीं आते। उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ आज भविष्यवाणी कर रहा हूँ, जो लोग एक व्यक्ति को यहाँ पर रोज गवाही देते हैं, जो लोग यहाँ पुलपिट पर खड़े होते हैं, जो लोग लोगों को जाकर बताते हैं, वीडियो दिखाते हैं, पर्चे बांटते हैं, उनके लिए भविष्यवाणी है इस साल में परमेश्वर उनको चमकाने के लिए जा रहा है। आमीन। बोला हालेलुया। कोई जरूरी नहीं है कि आप पास्टर बनकर चमक सकते हो, आप एक अच्छा बिजनेसमैन बनकर अपने 4 दोस्तों को भी बचा लेंगे तो भी चलेगा, अपने पड़ोस में 10 आदमियों को भी सुसमाचार सुना देंगे। ये साल आपके लिए हरा भरा होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा है शर्माना नहीं है। अगर आप शर्माते हैं, मैं कह रहा हूं इसलिए आप चिल्लाते हैं और आप घर ही रह जाते हैं। लेकिन योशापात दूसरा इतिहास 20:17 में जब उसको पता लगा, कह रहा शत्रु मारने पर है, और इसी समय कह रहा वो घबरा गया। लेकिन उस समय घबराते हुए आज लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। लेकिन आज अपने पड़ोसी से हाथ मिला के बोलो, कह रहे इंजेक्शन का टीका वचन के द्वारा आ रहा है आज तेरे घर में। मैं कह रहा हूं कि उसी समय इस व्यक्ति ने क्या किया, हो सकता था योशापात प्रभु को छोड़ता, दूसरों से मदद मांगने जाता। जब किसी के घर में कर्जा होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, लोग एक दूसरे से दूसरों के दरवाजे खटखटाते हैं, मेहमान आ जाता है, दरवाजे खटखटाते हैं, चाय खत्म होगी, चीनी खत्म होगी, पत्ती खत्म होगी, देना जरा भाई साहब। जितनी औरतें झूठ बोल रही हैं उनको मुंह काला हो जाए। सब औरतें ऐसे करती हैं ज्यादातर। मैं कह रहा हूं कि सब लोग एक दूसरे के पास जाते हैं हेल्प मांगने के लिए, लेकिन योशापात भी हेल्प मांगने जा सकता था, लेकिन इसने अपने परमेश्वर पर भरोसा रखा। इसने अपनी कलीसिया को, अपनी प्रजा को, राजा था ये, इसने प्रजा को बुला कर कहा आज हम मदद मांगने नहीं जाएंगे, करा आज हम डरने नहीं जाएंगे, घबराएंगे नहीं, करा आज हम इन दुश्मनों को अपनी पहचान तलवार उठाकर नहीं दिखाएंगे, करा आज हम इनको घुटने टेक कर प्रार्थना करके अपनी पहचान बताएंगे। आमीन। हम भूखे रहकर प्रार्थना करके 3 दिन उपवास करके कर अपनी पहचान बताएंगे। वो 3 दिन तक खड़े रहे, उसके दुश्मन चारों तरफ घेरे हुए योशापात को, उसके राज्य को। लेकिन योशापात के लोग 3 दिन प्रार्थना करते रहे। टेलीफोन नंबर बंद, व्हाट्सएप नंबर बंद, कराए बंद। जितने समझ रहे हैं, अगर आप किसी मुसीबत में हो, आपको कोई बैड न्यूज आती है, मैं कह रहा हूं घुटने टेको और अपनी जान पहचान बताओ, अपनी पहचान बताओ, क्योंकि स्वर्गदूत मुसीबतों में आपके गेट के बाहर खड़े होते हैं। याद रखना, दुख में बाहर खड़े होते हैं। याद रखना, परमेश्वर दुख में चलता है, सुख में नहीं। सुख में आपको जरूरत नहीं है, दुख में जरूरत है। इसलिए कह रहा है कि अपनी पहचान बता रहा था योशापात। वो 3 दिन उपवास कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, और इसी समय बाइबल बोलती है 20:17 में, देखो पढ़ो क्या लिखा। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना इस होगा, लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा, हे यरूशलेम, हे यहूदा, हे ताजपुर वालों, हे ब्रांच वालों, तुम्हें लड़ना ना होगा। इंडिया वालों, मसीह लोगों, कहीं से भी सुन रहे हो, देख रहे हो, वचन करे जितने मुझ पर भरोसा रखते हैं, तुम्हें इस लड़ाई में लड़ना ना होगा। हाँ हाँ, हालेलुया। और ठहरे रहना, खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। करा ठहरे रहना, खड़े रहना, भागना मत। अगर हॉस्पिटल में पड़े हो, ठहरे रहना। हालेलुया। दुकान पर खड़े हो, पर्स मार लिया किसी ने, ठहरे रहना। फ्लाइट में आग लगी है, भागना नहीं, भाग ही नहीं सकते वहां से। फंस गया मुंगेरी लाल के हसीन सपने।
भागना नहीं, कह रहा ठहरे रहना। ठहरे रहने का मतलब घुटने टेक कर प्रार्थना करना। कह रहा तुम्हें लड़ना ना होगा, तुम्हें घबराना ना होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए यहोवा जंग लड़ेगा। आमीन। कह रहा है करके देखना भाई साहब। हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज रात आपको फैसला लेना है। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय आज कहो परमेश्वर से कि परमेश्वर, जब योशापात ने ऐसा किया और उसने बाहर देखा, 3 दिन जब उपवास खत्म हुए, योशापात कहता हमें तो लड़ना भी नहीं पड़ा। जब वो पहाड़ी पर चढ़े, वर्शिप करते हुए जा रहे थे, प्रार्थना करते हुए जा रहे थे, अपनी पहचान कैसे देते हुए जा रहे थे। कई मुस्टंडे अपनी पहचान पता कैसे देते हैं? ओ तेरी माँ की, ओ तेरी बहन की, गालियां देते हैं मुस्टंडे। बताते हैं हम बहुत गुस्से वाले हैं, मार देंगे, और अलग अलग गालियां निकालते हैं माँ की, बहन की। लेकिन यहां पर ये क्या कर रहे थे? वो गालियां दे रहे थे, ये हालेलुया बोल रहे थे। हालेलुया, ये नारे लगा रहे थे, वर्शिप कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। ये क्या कर रहे थे? जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, ओ जंग कदे नहीं हार दे, जंग कदे नहीं हार दे। सिंगर के 20,000 काट लिए जाएं। हालेलुया। ओ जंग कदे नहीं हार दे, इस महीने की पूरी तनख्वाह काट ली जाए। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपकी समझ में आ गया कि नहीं? यस। आ गया कि नहीं? कैसे जाना? अब समझदार बन गए कि नहीं? यस। जब सास आपको गालियां दे तो बहू कैसे आती है? ठहर जा, मैं तेन 10 दिन कपूरथले दी हैगी मैं भी। नहीं 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 नहीं, आपको ऐसे जाना है। मैं बटिंडे दवाइयां नहीं 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 नहीं, आपको ऐसे जाना है, ऐसे। जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा,